Hello guys, welcome back to this channel Future Nursing Officer. Today our topic is chickenpox. Chickenpox के रिगार्डिंग बनने वाले सारे क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट वे के अंदर। तो इस क्लास के बाद आपको चिकनपॉक्स के रिगार्डिंग एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो यहाँ पर चिकनपॉक्स की बात करें तो चिकनपॉक्स एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिसके अंदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वेरिसेला जूस्टर होता है। वेरिसेला जूस्टर वायरस की वजह से ये चिकनपॉक्स होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर इंक्यूबेशन कुछ बुक्स के अंदर 10 to 21 डेज दे रखा है, 14 to 16 डेज दे रखा है, लेकिन आपको एवरेज ध्यान रखना है। एवरेज आपका 15 डेज ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एवरेज की बात करें तो 15 डेज ही होगा। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर कम्युनिकेबल पीरियड की। तो कम्युनिकेबल पीरियड 1 to 2 डेज बिफोर होगा और 6 डेज आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप। जो फर्स्ट क्रॉप होगा उसके 1 से 2 दिन पहले और 6 दिन बाद तक इसका कम्युनिकेबल पीरियड रहता है। देन उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका एयरबोर्न यानी एयर के थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आप जो पेशेंट है जिसको चिकनपॉक्स हुआ है अगर वो डायरेक्ट किसी अदर पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है तो उसके अंदर ये ट्रांसमिशन हो सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके अलावा कंजक्टिवा के थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और एज और जो सीजन है इसके ऊपर आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यह है लेस देन 10 ईयर के जो चिल्ड्रंस है उसके अंदर देखने को मिलता है, और जो विंटर सीजन है इसके अंदर ये देखने को मिलता है। अब इसमें एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है जैसा कि प्रोड्रोमल या प्री इरप्टिव स्टेज या फिर आपका जो इरप्टिव स्टेज है। दो के अंदर 2 स्टेज होती है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोड्रोमल या प्री इरप्टिव स्टेज है इसके अंदर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, सिम्टम्स लो ग्रेड फीवर हो सकता है, मलेज हो सकता है। तो इनके ऊपर आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा यहाँ पर जो वो इरप्टिव स्टेज है, इरप्टिव स्टेज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इरप्टिव स्टेज के अंदर इसका जो रेसेज के जो व्यू है रेसेज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेसेज कहाँ अपीयर होते हैं। तो सेंट्रीपिटल इसके रेसेज अपीयर होते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, आपके फर्स्टली जो रेसेज अपीयर होंगे वो होंगे ट्रंक के ऊपर। कहाँ पर होंगे, ट्रंक के ऊपर इसके जो रेसेज है वो देखने को मिलेंगे। सेंट्रीपिटल इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेंट्रीपिटल जो रेसेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके अलावा इसके अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है सेंट्रीपिटल इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रंक के ऊपर इसका सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये जो रेसेज है वो आपके सुपरफिशियल होंगे। रेसेज क्या होंगे आपके, सुपरफिशियल, यूनिलोक्यूलर। तो ये रेसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स है, सुपरफिशियल होंगे और यूनिलोक्यूलर होंगे। और इसका जो यूनिलोक्यूलर होंगे, सुपरफिशियल होंगे और ये डीप नहीं होंगे, यानी नॉट अम्ब्लाइकेटेड यानी अंदर तक नहीं धसे हुए होंगे। ये सुपरफिशियल इसके रेसेज देखने को मिलेंगे चिकनपॉक्स के। जो स्मॉल पॉक्स की बात करें तो स्मॉल पॉक्स के अंदर ये अम्लाइकेटेड होते हैं यानी डीप होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, सुपरफिशियल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस रेसेस होंगे। ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस रेसेस। ये रेसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। चिकनपॉक्स में रेसेस सुपरफिशियल, यूनिलोक्यूलर, ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस रेसेस होंगे, जिसको प्लियोमॉर्फिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म। तो ये था चिकनपॉक्स के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट इसके चिकनपॉक्स के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये है आपके सामने कॉम्प्लिकेशन, जिसके अंदर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आपका जो कॉम्प्लिकेशन है वो है आपके रेज सिंड्रोम। अब रेज सिंड्रोम के ऊपर भी आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। रेज सिंड्रोम क्या है, जब कभी आप एस्प्रिन ले लेते हैं किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, एस्प्रिन टेकन इन एनी इन्फेक्शन, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है, आपके रेस सिंड्रोम हो सकता है। व्हेन एस्प्रिन टेकन विद एनी
एनी इन्फेक्शन दैट कैन कॉज वायरल इन्फेक्शन दैट कैन कॉज रेस सिंड्रोम। ओके, अगर निमोनिया हो सकता है बच्चों के अंदर, कॉम्प्लिकेशन किसका, चिकन पॉक्स का। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में हुआ है तो कार्डियक मालफॉर्मेशन हो सकता है। प्रेगनेंसी में कार्डियक से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है मदर को। जितने भी सिम्टम्स आएंगे वो कार्डियक सिस्टम के आएंगे अगर प्रेगनेंसी के अंदर चिकन पॉक्स हुआ है तो। अब बात आती है इसके अंदर अगर हो गया तो वैक्सीन के लिए, तो वैक्सीन इसकी चिकन पॉक्स की आती है जिसको 0.5 ml वैक्सीन देते हैं। इसका रूट होता है सबक्यूटेनियस और ये कब दी जाती है, 12 से 18 मंथ पे। 12 से 18 मंथ पे इसकी वैक्सीन दी जाती है 0.5 ml सबक्यूटेनियस। ओके, अब आती है नेक्स्ट, इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दे सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे ही एक्सपोजर यानी जैसे ही इन्फेक्शन हुआ तो विद इन 72 आवर्स के अंदर अंदर हम लोग क्या देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं इसके अंदर हम लोग, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन इसके अंदर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एंटीवायरल देंगे क्योंकि इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल दे सकते हैं। एंटीवायरल का एग्जांपल एसाइक्लोविर इसका होगा। एसाइक्लोविर एक आपसे एसाइक्लोविर ड्रग ऑफ चॉइस है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की। हर्पीस जो सिम्प्लेक्स है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, क्या होगी आपके ड्रग ऑफ चॉइस इन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस एसाइक्लोविर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो हम लोग इसके अंदर करते हैं। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये था आपके चिकन पॉक्स के रिगार्डिंग। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। रेस सिंड्रोम अगर हम लोग ले लेते हैं किसी भी इन्फेक्शन के अंदर एस्प्रिन, तो उस सिचुएशन के अंदर रेस सिंड्रोम हो सकता है। बच्चों के अंदर हो सकता है, बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हुआ तो उस सिचुएशन के अंदर बच्चे को निमोनिया हो सकता है। लेडीज़ के अंदर, प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर CVS से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इसका वैक्सीन है, वैक्सीन की बात करें तो 0.5 ml सबक्यूटेनियस हम लोग इसका वैक्सीन देते हैं 12 से 18 महीने पर। उसके बाद इसका इम्यूनोग्लोबुलिन विद इन 72 आवर्स ऑफ पोस्ट एक्सपोजर इसका इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं IgG। और एंटीवायरल इसका मेडिसिन है जिसका एग्जांपल है एसाइक्लोविर एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस की। और इसके अलावा इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पुट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक से आप व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो सकते हैं। वहाँ से भी आप मुझे कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी मुझे बता सकते हैं। हर एक आपकी डाउट को सॉल्व आउट यहाँ पर किया जाएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक से आप जरूर ऐड हो जाइएगा। ओके, थैंक यू।